जय भवानी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से ओम सिद्धि विनायक भक्ति साधना केंद्र में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कृपया चैनल में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें। वैसे तो आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है। चैनल में आगे बढ़ने से पहले मैं दो बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली कि आप लोग मुझे यदि फोन करते हैं तो शाम को 7:30 बजे करें। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे के बाद रात को 10 बजे तक फोन करें, 11 बजे तक फोन करें, कोई दिक्कत नहीं, बात कर सकते हैं, क्योंकि दिन में मैं हॉस्पिटल में रहता हूं। दूसरा कि फोन वही लोग करें जो मांस मदिरा का सेवन या तो त्याग चुके हों या बिल्कुल न करते हों, और यदि त्याग चुके हो तो संकल्प लेके त्याग दें एक बार पुनः, बहुत अच्छी बात है। भगवान के आगे कह दें कि हम लोगों का नाम ये है, गोत्र ये है, पिता का नाम ये है, और मैं आज इस दिनांक से, इस बार से मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। क्योंकि जो भी पूजा पद्धति ओम सिद्धि विनायक भक्ति साधना केंद्र द्वारा आपको बताई जाएगी, यदि आपके घर में मांस मदिरा का सेवन होता होगा तो वो पॉइजन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा, कोई मतलब नहीं है। मुझसे कोई भी पैसे लेन देन की बात ना करें, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का कोई पैसा किसी से नहीं लेता हूं। क्योंकि आप मुझे क्या देंगे, मुझे तो देने वाली माता है। पर डे अच्छा खासा पैसा आता है, मुझे कोई पैसे रुपए की जरूरत नहीं है। मुझे कोई पैसा न दे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं खुद पैसा कमा लेता हूं। मुझे किसी भी प्रकार के पैसे, कई लोगों ने कहा कि आप मुझे ये भेज दीजिए, कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए, कोई भी फोटो आपको चाहिए, या कोई भी जो है मतलब जो मेरे पास अवेलेबल है जो मैं दे सकता हूँ, वो व्हाट्सएप पे निःशुल्क दे दूंगा। हाँ, यदि आप जैसे कोरियर से मंगाना चाहते हैं तो आपकी स्थिति नहीं सही है तो थोड़ा बहुत मैं वो भी वहन कर लूंगा, कोरियर से भी भेज दूंगा, नहीं लूंगा पैसे। और बाकी मुझे कोई किसी भी प्रकार की कोई धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे माता लक्ष्मी अपार धन देती हैं। अब आइए, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे, थंबनेल में भी देखा होगा, हेडिंग भी देख रहे होंगे, जिसको कि टाइटल कहते हैं, टाइटल में भी देख रहे होंगे कि आज मैं एक माता बगलामुखी के बहुत ही ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसको कहते हैं शक्ति स्तवन, जो कि आज तक लोगों ने बहुत कम ही सुना होगा। शक्ति स्तवन बहुत ही पावरफुल है, और ये भी कीलित नहीं है, हिंदी में लिखा गया है। शक्ति स्तवन के बारे में बता दूं कि बहुत ही शक्तिशाली है। जो लोग हवन नहीं कर सकते हैं, जो लोग फेरा नहीं लगा सकते, दिक्कत है ना ये आप लोगों के साथ कि हर व्यक्ति, मैंने ये देखा है, इतने दिन में देख लिया है, 2 महीने 3 महीने में, कि आप लोग सिर्फ शॉर्टकट चाहते हैं। और भैया मेरे, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सनातन में किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, माता आपके लिए कुछ करने ऐसे नहीं आएंगी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आप पीछे जाएं अपने सनातन धर्म में, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा हुए हैं, यहाँ तक कि राक्षस हुए हैं, सबने तपस्या करके ही शक्तियां प्राप्त की हैं। और आप सोचते हैं कि आपका काम 5 मिनट में हो जाए, तो भैया भगवान आपके दास नहीं है, ईश्वर आपके दास नहीं है। ये चीज आप अपनी बुद्धि में डाल लीजिए कि मैं ऐसे नहीं कि मैं ऐसे पूजा नहीं कर सकता हूं, मैं वैसे पूजा नहीं कर सकता हूं, मैं संकल्प नहीं ले सकता हूं, संकल्प बड़ी टेढ़ी चीज है, लेकिन मैं परेशान हूं, मेरा काम हो जाए। तो भैया ऐसा है कि आप परेशान रहिए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप कोई दवा भी अगर खाते हैं ना तो वो शरीर में केमिकल रिएक्शन करती, उसकी कोई, उसका एक प्रोसीजर होता है। आप लोग प्रोसीजर नहीं चाहते, आप लोग सोचते बस भोग लगाया, मन्नत माना, 100 में 1-2 लोगों का काम बन गया तो मेरा भी बन जाएगा। लेकिन वो होता नहीं है। वो कैसे होगा? क्योंकि आप लोग स्वयं इतने ज्यादा काबिल हैं।
हर चीज शॉर्टकट में चाहते हैं कि हाँ थोड़े से उसमें मेरा काम बन जाए। तो भैया ऐसा है कि वो चीज जो है बहुत मुश्किल है। ये सोचिए कि चाहे माता बगलामुखी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी देवता हो, विष्णु जी हो, कोई भी देवता हो, आप जब तक उनकी तपस्या नहीं करेंगे, जैसे आदिकाल में होता था कि भाई विष्णु जी की तपस्या की और ये प्राप्त कर लिया, शंकर जी की तपस्या की और ये प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया, तो वही चीज है कलयुग में संकल्प। आप सोचते हैं कि मुझे ये, बस आप ये सोचिए कितने भाग्यशाली हैं कि पहले जमाने में, मतलब आदिकाल में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में कितनी घोर तपस्या लोगों को सालों साल करनी पड़ती, तब जाके भगवान कहते थे तथास्तु, वर मांगो क्या मांगते हो। और कलयुग में सोचिए 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 108 दिन, 40 दिन, 43 दिन में भगवान प्रसन्न हो जा रहे हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि नहीं? लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत बिरले ही हैं जो भगवान को प्रसन्न कर पाते और वही अंबानी और मोदी बन पाते हैं। आप सोचे बस 5 मिनट में जाए भोग लगाएं और भैया जो है जल्दी जल्दी अगरबत्ती दिखाएं सवेरे, हाँ ये पूजा कर लिया, ऐसे कर लिया, बस अब हमको भाई पूजा न करनी पड़े क्योंकि अब काम पे जाना है। तो भैया ऐसा है कि परेशानी अपने पार रखे रहो, उसको पोटली में बांध के अपने गले में लटका लो। बहुत लोग हैं, मैं कनक धारा स्त्रोत नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं अब अगर लक्ष्मी प्राप्त करनी है, विष्णु यमल के अष्टोत्तर शतनाम जो बगला विष्णु विरीता करके शुरू होते हैं, 100 बार पाठ करिए 11 दिन तक। ना हो जाए तो कहिएगा, लेकिन करना ही नहीं चाहते, 10 पाठ से हवन करिए। जब मैं बैठा हूं बताने के लिए तब भी आप लोग नहीं कर सकते, तो भैया ऐसे लोगों को भगवान ही बचाए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त वो तभी होगी जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे। शॉर्टकट में भैया कुछ मिलता नहीं है, वेदों शास्त्रों में यही लिखा चला आ रहा है। अरे रावण क्या मूर्ख था, मेघनाथ मूर्ख था, जो इतने इतने अस्त्र और इतनी इतनी, आप ये समझ लीजिए कि यदि हनुमान जी मेघनाथ का यज्ञ जो माता बगलामुखी का करने गया था, सीरियल में भी दिखाया है, यदि उसको खंडित ना करते विभीषण के कहने से तो आज रामायण कुछ और होती। सोच लीजिए शनि देव को हनुमान जी ने रावण के हाथ से बचाया। बताइए, रावण एक राक्षस, शनि देव इतने शक्तिशाली ग्रह, रावण ने उनको बांध रखा था। कैसे बांध रखा था? यही तंत्र विद्या से ही तो बांध रखा था, इसी पूजा पाठ की शक्ति से ही तो बांध रखा था। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम लोगों को नहीं समझ में आएगी। पैसा चाहिए, धन चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए, बस कोई दूसरा मेरे लिए कर दे, मैं बैठा रहूं आराम से। तो भैया ऐसा है कि बैठे ही रहो आप। पैसा चाहिए, धन चाहिए, लेकिन ऐसे पूजा नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है, और इतनी देर तो हम बैठ नहीं पाएंगे। अरे सीखिए कुछ पीछे के लोगों से कि कैसे वो लोग जो है, अरे हवन होते हैं, आज हवन है हमारे पास। हवन की पद्धति इतनी बढ़िया पद्धति है, अगर आप खुद घर पे करना चाहें, सिर्फ 10 पाठ से, चाहे रुद्र यमल चाहे विष्णु यमल, माता बगलामुखी के 10 पाठ से हवन कर दीजिए। ये सब बिना दीक्षा लिए किया जा सकता है, लेकिन करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आज मैं एक बहुत ही ज्यादा समय आपका नष्ट न करते हुए बहुत ही आसान चीज में लेकर आया हूं, माता का शक्ति स्तवन। कुछ नहीं करना है, या तो प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायकाल, दिन में 3 बार पढ़ ले, एक एक बार। वो भी नहीं कर सकते हैं तो प्रातः काल 11 बार पढ़ ले, या रात्रि काल जब छुट्टी मिले तो 11 बार पढ़ ले, लेकिन संकल्प लेके करना है। ये माता बगलामुखी का शक्ति स्तवन है, और आप इसको जब करेंगे ना तो आप खुद खुद अपने अंदर ये महसूस करेंगे कि हाँ कोई शक्ति, कोई ऐसी शक्ति, दैवी शक्ति, अदृश्य शक्ति मेरे साथ, मेरे पीछे खड़ी है। और इससे कहीं हवन कर दिया, अभी मैं बता रहा हूं कैसे आपको पाठ करना हो, कैसे हवन करना। मैं पहले थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं आपको, देखिएगा। ये पुस्तक है मेरे पास, किसी को चाहिए होगा तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा निशुल्क।
माता का शक्ति स्तवन है, सुनिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा, बहुत अच्छा है। सुंदर रूप भली छवि छाजत, शंकर गोहिन गौरी तुम्ही हो कमला तुम देत सदा धन, धंधा देवी एक तुम्ही हो भुवन तुम द्वंद्व विनाशिनी, भुवन मोहिनी देवी तुम्ही हो, बगला रूप तुम्ही कुल कामिनी, शत्रु विनाशिनी एक तुम्ही हो। दी नहीं देखी द्रवय जल लोचन, ऐसो दयालु हियो तब माता, एक तुम्ही भव बंधन विनाशन, भाव भरी सुखदा दुख त्राता, पूजन तोर सदा सुखदायक, हो तुम ही जन भाग्य विधाता, बगला रूप तुम्ही कुल कामिनी, को नहीं हो तो सन जोरत नाता, नैन रहे करुणा रस भीजत, बैनन ते टपकै मधुराई, नेह भरी अति तोरी विलोकिनी, मातु तिहारी भली सुधराई, भाव प्रदाता प्रदानत न पूत निरंतर, तोरी दया नित दीखत माई, बगला रूप तुम्ही कुल कामिनी, काही न तोर दुलार सुहाई, पूजी तुम्हें सुख पावत को नहीं, पूजित तुम्हें सुख पावत को नहीं, को अनुरक्त न होत भवानी, गान करे तब खोजी सबे गुण, ताहि मिले सुख लोक बखानी, तोर पुनीत प्रसाद प्रदानत, भुक्ति व मुक्ति सदा मन मानी, बगला रूप तुम्ही कुल कामिनी, भक्तन की जननी जगरानी, श्रीपद कंज तिहारी सुपावन, कौन तिन्हें शीश झुकावे, अम्ब स्वरूप तुम्ही कुल कामिनी, को पहु तोर सुधा सरसावे, पूजन में तब प्रेम विलोकनी, कैसे न साधक हो उल्सावे, श्री दुर्गा प्रसाद सुधा रस को नहीं, आपन भाग्य बढ़ावे। मात्र मात्र 5 श्लोक का या दोहा कह लीजिए, इसका ये शक्ति स्तवन हिंदी या जैसे हनुमान चालीसा जिस अवधी भाषा में, उसमें बिल्कुल सिंपल है। या तो आप संकल्प ले लें, संकल्प का मंत्र हिंदी में ना मिले तो मुझसे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। संकल्प ले लें कि प्रतिदिन दिन में 3 बार, प्रातः मध्याह्न सायं 1-1 बार कर लें। या अगर आप हवन भी इससे करना चाहें तो हवन सामग्री जिस जिस चीज के लिए चाहेंगे मुझसे पूछेंगे, मैं हवन सामग्री बता दूंगा आपको, निःशुल्क है, कुछ मैं पैसे नहीं लेता हूँ, फोन आप करिएगा, नंबर दिया है, इस पे बता दूंगा। तो इससे आप हवन भी कर सकते हैं 5 श्लोक से, लगभग छोटा सा है, 11 बार, 21 बार, 36 बार, 108 बार। या आप चाहें तो दिन में 3 बार इसका पाठ कर सकते हैं, रात्रि को करना है या प्रातः काल करना है, 3 बार नहीं कर सकते तो 11 बार रात्रि, 11 बार प्रातः काल, 11, 21, 36, 108 जितने पाठ आप चाहें, जितना संकल्प लें, 36 दिन, 41 दिन, जैसा लें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इनका संकल्प लें, देखिए आपको बहुत लाभ होगा। ये माता का शक्ति स्तवन है, जो लोग शतनाम नहीं कर सकते, जो चालीसा नहीं कर सकते, मात्र 5 श्लोकों का है। अगर इससे भी आसान नहीं कर सकते तो भाई अब हम इससे ज्यादा हम नहीं कुछ बता सकते। तो इसका आप जब आप पाठ या अनुष्ठान करेंगे तो अगर ना समझ में आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं पूरी डिटेल और अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे करना, और मैं इसको भेज भी दूंगा आपको। तो ये हो गया शक्ति स्तवन माता का, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली। आप करके देखिए कितना लाभ होता है। इसमें क्या करना है, जैसे एक श्लोक पढ़ा, हवन करना है स्वाहा, दूसरा श्लोक पढ़ा स्वाहा, तीसरा श्लोक पढ़ा स्वाहा, चौथा श्लोक पढ़ा स्वाहा, 5वां श्लोक पढ़ा स्वाहा, ऐसे एक श्लोक, एक पार्ट पूरा हो गया। अब आप चाहते हैं 36 तो ऐसे 36 पार्ट का करना है, 11 करना चाहते हैं 11, जितना देखिए आप हवन करेंगे उतना आपको वो चीज प्राप्त होगी, बाकी आप लोग खुद काबिल हैं, मैं ज्यादा समझा नहीं सकता हूँ। ठीक है, जय भवानी।